Hello everyone, welcome to Bravo Solution. Today we will be doing question number 2 from exercise 13. Question is, Sabha deposited 18,000 in a bank. एक लड़की है सबा, उसने एक बैंक में कितने पैसे जमा करे हैं? 18,000. ठीक है, for 3 years. तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? 3 years. ठीक है, and the rate of interest here is 6% per year. ठीक है, annually 6% उसको rate of interest देना है. तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट शी विल गेट एट द एंड ऑफ 3 years. यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है. ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला है? दिस इज 18,000 P इंटू आर इंटू टी. ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है. दिस इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी ₹3240. ठीक है, here we get the answer. Now we'll come to question number 3. Question number 3 is, Riya took a loan of ₹24,000 from a bank at 7% per annum. ठीक है, एक लड़की है रिया, उसने क्या करा है? रिया ने बैंक से लोन लिया है. ठीक है, तो उस व्हाट इज द प्रिंसिपल हियर? 24,000. ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर? दिस इज 7% पर एनम. फिर उसने यही लोन आगे दे दिया है एक और लड़की को, उसका नाम है, शी इज रेविटा. रिया ने तो बैंक से लोन लिया है. ठीक है, ये बैंक है, बैंक से रिया ने लोन लिया, और जो रिया ने आगे यही लोन जो है एक लड़की रेविटा को दे दिया है. ठीक है, बैंक ने रिया से लिया है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी. रिया रेविटा से जो है 10% पर एनम लेगी. ठीक है, तो आफ्टर 2 years रिया कितने प्रॉफिट में रहेगी? ठीक है, और टाइम कितना है यहाँ पर? 2 years का टाइम है. क्लियर? तो ये हमें बताना है कि रिया को कितना प्रॉफिट हुआ. उसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो विल फाइंड आउट द इंटरेस्ट पेड टू द बैंक. बैंक को कितना रिया इंटरेस्ट देगी. ठीक है, इंटरेस्ट पेड टू बैंक, ये कितना हो जाएगा? P, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी. ठीक है, प्रिंसिपल इज 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिया बैंक को जो है 7% पे देगी. ठीक है, टाइम कितना है? 2 years का टाइम है, डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी 0,633 रुपीज. ठीक है, ये इतना आ जाएगा. क्लियर है? अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल अमाउंट पेड टू द बैंक. अमाउंट पेड टू बैंक, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट. ये तो फॉर्मूला होता है. अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट. तो हम क्या करेंगे? 24,000 प्लस 3360. ठीक है, क्लियर है? तो दिस विल कम आउट टू बी, जब हम इसको ऐड करेंगे, 0,6372, 27,360. ये अमाउंट रिया ने बैंक को दिया. क्लियर है? तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको ना कहीं पे लिख लेते हैं. ठीक है, तो इजी हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी, अब रेविटा कितना देगी रिया को. ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? इंटरेस्ट पेड टू रिया बाय रेविटा. रेविटा कितना देगी रिया को इंटरेस्ट? उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? फिर से प्रिंसिपल, यही द अमाउंट है. इंटरेस्ट कितना लग रहा है यहाँ पर? 10%. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. टाइम कितना है? टाइम वही 2 years है, डिवाइडेड बाय 100. 1212. ठीक है, दिस इज 4800. ठीक है, ये जो है इंटरेस्ट लगा है. ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? टोटल अमाउंट पेड बाय रेविटा टू रिया, है ना, कि रेविटा ने रिया को कितने टोटल अमाउंट दिया. अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? अगेन प्रिंसिपल प्लस दिस इंटरेस्ट. ठीक है, मैंने फॉर्मूले यहां लिख दिए सो दैट बिकम्स इजी फॉर यू कि बार बार भूले ना. ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी, जब इसका हम टोटल करेंगे
तो ये कितना आ जाएगा 00882, ठीक है, 28,800 रुपीज, ठीक है। अब जो प्रॉफिट हुआ है रिया को वो कितना हो जाएगा, रिविटा ने जो रिया को पैसे दिए उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो रिया ने बैंक को दिए, वो पैसा उसके पास एक्स्ट्रा आ गया ना, ठीक है, समझ में आया। तो भाई शी वाज सो क्लेवर, कितनी इंटेलिजेंट है, रिया ने क्या करा, जो अमाउंट खुद बैंक से लिया था वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपनी फ्रेंड को दे दिया, ठीक है। तो ये कितना अमाउंट आया था, दिस केम आउट टू बी 27360। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 1440 रुपीज, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ये गेम कैसे हो गया रिया को, ठीक है। नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is Manisha took a loan of rupees 60,000 from Kamini, ठीक है। एक लड़की है मनीषा, उसकी एक फ्रेंड है कामनी, ठीक है। तो ये मनीषा है एंड देयर इज अ गर्ल कामनी। तो क्या करा, मनीषा ने कामनी से कितना लोन लिया है, 16,000 रुपीज, राइट। फिर क्या हुआ, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगा है दैट इज 18%, राइट। आफ्टर 2 years, टाइम कितना है यहाँ पर, 2 years का टाइम है। 2 years के बाद क्या करा कि मनीषा ने अपनी फ्रेंड कामनी को एक वॉच दी है, ठीक है। एक तो उसको घड़ी दे दी गिफ्ट में और कुछ अमाउंट दिया है प्लस सम अमाउंट, ठीक है, टू क्लियर ऑल हर ड्यूज, जितना उसका इंटरेस्ट लग रहा था जो भी था उसके साथ उसने एक घड़ी दे दी और कुछ अमाउंट दे दिया है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिस्ट वॉच, ठीक है। अच्छा, दिस इज द अमाउंट एक्चुअली, उसने उसको 20,800 रुपीज दिया और एक रिस्ट वॉच दी, ठीक है। तो हमें इस रिस्ट वॉच का बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिस्ट वॉच। ये कैसे बताएंगे हम, जो भी टोटल अमाउंट यहाँ पर आएगा, ठीक है, उससे हम ये वाला पैसा माइनस कर देंगे तो हमें ये रिस्ट वॉच का पता चल जाएगी ना वैल्यू, क्लियर है, ठीक है। तो व्हाट वील डू हियर इज वील फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना हो जाएगा P into R into T upon 100, ठीक है। दिस विल बी 16,000 into 18 into T upon 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी रुपीज 5760। ये तो रेट ऑफ, ये तो इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट का क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 16,000 प्लस 5760, ये कितना आ जाएगा टोटल, दिस विल कम आउट टू बी 21,760 रुपीज, ठीक है, 21,760। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल अमाउंट मनीषा को कामनी को कितना देना था, दिस मच अमाउंट, ठीक है, क्लियर है। लेकिन मनीषा वो सो क्लेवर, उसने सोचा कि भाई इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास एक रिस्ट वॉच रखी है और कुछ अमाउंट है पैसे, उसने वो पैसे दे दिए और रिस्ट वॉच दे दी, ठीक है। तो अब हम यहाँ से रिस्ट वॉच का कैलकुलेट कर सकते हैं ना, वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच ये कितनी हो जाएगी, दिस विल बी दिस अमाउंट माइनस 20800, तो हमारा आंसर आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 960 रुपीज, ठीक है। Now question number 5 is there is a lady, Mrs. Puran Devi, ठीक है, she donated rupees 1 lakh to a trust, उन्होंने किसी ट्रस्ट को 1 लाख रुपीज दिए, ठीक है। क्या हुआ उसमें, फॉर रिवॉर्डिंग 3 scholarships ऑफ इक्वल वैल्यू एवरी ईयर, तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो गया, 1 ईयर का हो गया, ठीक है। इफ डोनेशन अर्न्स 12% पर एनम, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी 12% पर एनम। हमको क्या बताना है, ईच स्कॉलरशिप की क्या वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। दिस विल बी, क्या फॉर्मूला है, P into R into T upon 100, तो दिस विल बी 1 lakh into 12% into 1 upon 100, ठीक है। सो दिस विल कम आउट टू बी 12,000 रुपीज, ठीक है, राइट। लेकिन ये 12,000 क्या है, दिस इज फॉर टोटल 3 स्कॉलरशिप, ये पूरी जो 3 स्कॉलरशिप है उसका है। तो फिर क्या हो जाएगा, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप, तो
फिर वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप, ये तो 3 का हो गया, तो ईच स्कॉलरशिप का कितना हो जाएगा, दिस विल बी 12,000 डिवाइडेड बाय 3, दिस विल कम आउट टू बी 4,000 rupees. क्लियर है? ठीक है. नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 6 इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.